Hello, Namaste. You're watching Gadget Times. This is me, Pavli Jain, and I'm right here with another camera review of the newly launched iQOO Neo 7 Pro. Let's find out इसकी camera quality कैसी है because this phone comes at a price of ₹34,999. इस प्राइस पे कैमरा डिपार्टमेंट तो कम से कम सॉलिड होना चाहिए बॉस. Let's begin. Well, I'm going to start with the primary camera. So इस पे जो primary camera है that is a 50 megapixel ISOCELL GN5 sensor. लेकिन जो 50 megapixel का सेंसर है वो कैप्चर करता है 12.5 megapixel की फोटोज यूजिंग पिक्सल बिनिंग. बहुत सारी फोटोज मैंने क्लिक की हैं. सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे इस फोटो के साथ. यहाँ पर अगर आप पूरी की पूरी फोटो देखें, आई एम सिटिंग ऑन अ स्कूटी. मेरे पीछे भी बहुत सारी स्कूटी हैं, पीछे ग्रे कलर की बिल्डिंग है. बट अब मैं ओवरऑल इसकी क्वालिटी को जज करूं, सो लेट मी टेल यू गाइस कि यहाँ पर पूरी की पूरी इमेज थोड़ी सी मुझे डल दिखाई देती है या फिर आपको दिखते हैं अनरियलिस्टिकली ब्राइट फोटोज. फॉर इंस्टेंस यहाँ पर बाइक का जो फोटो है जिसमें आप रेड, व्हाइट और ग्रीन्स देख पा रहे हैं, दिस लुक्स रियली नाइस. लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इतना ज्यादा जो घास का रंग था वो हरा नहीं था, लाल इतना ज्यादा ब्राइट नहीं था, विच मीन्स ये बहुत ही ज्यादा या तो ब्राइट कर रहा है या फिर जैसे मैंने पहले वाली फोटो के साथ कहा पिक्चर्स को थोड़ा सा डल कर देता है. फॉर इंस्टेंस दिस वन, द ओवरऑल इमेज लुक्स अ बिट फ्लैट. इन फैक्ट इफ आई टॉक अबाउट द स्किन टेक्सचर, वो उसमें बिल्कुल भी डिटेल्स नहीं है. फाइन लाइंस आपकी फेस की कैप्चर नहीं करता है. द टेक्सचर लुक्स वेरी वेरी स्मूथ. इनफैक्ट अगर आप थोड़ा सा जूम इन करेंगे देन यू विल रियलाइज कि यहाँ पर जो ह्यूमन स्किन टेक्सचर है वो काफी ही हद तक पॉस्चराइज्ड लगता है. कभी कभार इमेज अपीयर्स टू बी आर्टिफिशियल एज वेल. फोटोज में ना आपको बहुत सारे एलिमेंट्स दिखाई दे सकते हैं, मतलब डिटेल्स आपको लगता है कि बहुत ज्यादा होंगे, बट एट द सेम टाइम फोटोज लूज आउट ऑन द शार्पनेस की बहुत ज्यादा कमी है इन सारे के सारे फोटोज में. लेकिन इफ यू आर लकी इनफ, there are a few times when you can manage to click really good photos, जैसे कि ये वाली फोटो मुझे काफ़ी अच्छी लगी. प्रॉपर ब्राइट डे लाइट में इस फोटो को खींचा गया था. डिटेल्स हैं, कलर्स हैं, जैसे कि ये वाले इसमें देखिए बैकग्राउंड में आपको दिखाई देगा इंट्रिकेट डिज़ाइन. यहाँ पर एक वॉल था वो काफ़ी हद तक अच्छे से इसमें दिखाई दे रहा है. लेकिन लाइक आई सेड, कभी कभार आपको बहुत अच्छी फोटोज मिलती हैं बट वो बहुत ही कम होता है. अब बात करेंगे डायनामिक रेंज की. यहाँ पर अगर मैं जज करने जाऊँ तो जैसे कि अगर आप फोटो में देख पा रहे होंगे तो डायनामिक रेंज भी उतना कुछ खास मुझे नहीं लगा. यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि फोटोज में कलर्स को फिल किया गया है. फोटोज लुक वेरी वेरी फ्लैट. कलर्स अलग अलग दिखाई दे रहे हैं बट ऐसा बिल्कुल नहीं पता चल रहा कि रोशनी कहाँ पर ज्यादा है और कहाँ पर कम. लेकिन colors look slightly better with 2x digital zoom because the software is way better whenever you are clicking 2x pictures. यहाँ पर आपको थोड़े से बैलेंस कलर्स दिखाई देते हैं और यहाँ पर आपको शार्पनेस तो नहीं मिलती लेकिन वेल बैलेंस कलर्स दिखाई देते हैं और डायनामिक रेंज भी बेहतर लगती है इन कंपैरिजन टू द फोटोज टेकन इन द नॉर्मल मोड. छोटा सा रीजन मैं आपको बता देती हूँ. 2x जूम में सॉफ्टवेयर का रोल ज्यादा होता है विच इज वाई द फोन इज एबल टू प्रोसेस दोज पिक्चर्स बेटर. अब डिजिटल जूम के कुछ फोटोज मैं आपको दिखाने वाली हूँ एग्जाम्पल के तौर पे. फॉर इंस्टेंस दिस वन, आई गेस यू आर गोइंग टू लव द फोटो रिजल्ट that is taken using the 2x zoom. Colors यहाँ पर ज़्यादा better हैं. In fact, the color of the plant that is there in the background looks really very nice and peppy. Overall picture अच्छा है. 2x zoom से अगर आपने कुछ क्लिक किया है तो वो इस तरीके का आपको रिजल्ट देने वाला है कि आपको लगेगा यार इसको तो सोशल मीडिया पे पोस्ट किया जा सकता है. दिस पिक्चर्स एक्चुअली टेल्स मी कि डायनामिक रेंज भी मुझे बहुत थोड़ा सा बेटर लग रहा है 2x फोटोज में इन कंपैरिजन टू नॉर्मल फोटोज टेकन फ्रॉम नॉर्मल मोड. बात करेंगे पोर्ट्रेट मोड की, जहां पर आपको बैकग्राउंड थोड़ा सा ब्लरी दिखाई देता है जस्ट टू कीप द सब्जेक्ट इन फोकस. यहाँ पर iQOO Neo 7 Pro पर आपको दो टाइप के मोड्स दिखाई देते हैं. पोर्ट्रेट मोड के अंदर जहां पर आप नॉर्मल फोटोज क्लिक कर सकते हो और साथ में 2x जूम पर भी क्लिक कर सकते हो. एज डिटेक्शन बढ़िया होना चाहिए जो मुझे Neo 7 Pro के साथ अच्छा लगा. बहुत फाइन मास्किंग नहीं है लेकिन जो है वो बढ़िया है. दैट पर्टिकुलर विजिबल डिफरेंशिएशन जो होता है बिटवीन द बैकग्राउंड एंड द फोरग्राउंड, दैट इज वेरी मच देयर. सॉफ्टवेयर ने अपना काम बढ़िया किया है, चाहे वो एज डिटेक्ट करने में हो या कलर्स रिटेन करने में. आउटडोर एज वेल एज इंडोर फोटो रिजल्ट्स अच्छे हैं. यहाँ पर आपको कुछ डल नहीं दिखने वाला है बॉस.
यहाँ पे आपको सब कुछ बहुत ही ज्यादा ब्राइट दिखने वाला है, जैसे कि ये वाला, इसमें लाइट कलर्स इतने ज्यादा ब्राइट हैं, इतने ज्यादा ऐसा दूर से देखने को लगता है कि शार्प है, बट ऐसा एक्चुअल में नहीं है। बस फोटोज को बहुत ही ज्यादा ब्राइट किया गया है, ओवर एक्सपोज किया गया है यूजिंग द प्रोसेसर दैट इज अवेलेबल इन द स्मार्टफोन। नेचुरल नहीं है, बट मे बी मोस्ट ऑफ यू मे लाइक इट just to flaunt your night life on social media। लेकिन अगर कोई भी ऐसा इंसान है जिसको रॉ कलर्स देखना ज़्यादा पसंद है, तो हो सकता है उसको इसका नाइट मोड कुछ खास पसंद नहीं आए। डिटेल्स की बात करूँ तो नॉर्मल मोड से ज़्यादा बेहतर मुझे डिटेल्स नाइट मोड में दिखाई दिए, अगेन फॉर द सेम रीज़न जो 2x जूम के साथ हो रहा था। यहाँ पर सॉफ्टवेयर बेहतर काम कर रहा है। जैसे कि ये वाला पिक्चर, ये फोटो देखने में अपने आप में बहुत ज्यादा सुंदर है, ऐसा लग रहा है बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, डिटेल्स बहुत ज्यादा होंगे, लेकिन आप थोड़ा सा भी जूम इन करते हैं तो यहाँ पर शार्पनेस की कमी है। लेकिन फोटो अपने आप में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है और नाइट मोड के साथ इससे ज्यादा कुछ एक्सपेक्ट भी नहीं किया जाता, तो नाइट मोड में इस स्मार्टफोन के नंबर मैं नहीं काटने वाली हूँ। अब हम मूव ऑन करेंगे टुवर्ड्स द अल्ट्रा वाइड मोड बिकॉज दिस स्मार्टफोन पैक्स वन डेडिकेटेड अल्ट्रा वाइड सेंसर which is an 8 megapixel camera. So first have a look at a few pictures that I've clicked using this mode. तो यहाँ पर अगर मैं आपको इस वाले फोटो की बात बताऊं तो ओवरऑल जो आपको डिटेल्स और शार्पनेस मिलती है वो नॉर्मल मोड के आगे 19-20 का फर्क है। नॉर्मल मोड में थोड़ा सा ज़्यादा मिलता है, अल्ट्रा वाइड में थोड़ा सा और कंप्रेस हो जाता है, स्पेशली एट दी एजेस, तो उतने ज़्यादा शार्पनेस आपको नहीं मिलती जितना आप एक्सपेक्ट करोगे डिस्पाइट हैविंग अ डेडिकेटेड सेंसर ऑन दिस स्मार्टफोन। उसके अलावा जो ओवरऑल कलर्स हैं वो थोड़े से फेड आउट करते हैं इन कंपैरिजन टू द नॉर्मल मोड। बेसिकली इफ यू आर समवन हु लाइक्स टू क्लिक फोटोज जस्ट टू गेट वाइडर फील्ड ऑफ व्यू, तो हो सकता है अल्ट्रा वाइड मोड इस स्मार्टफोन पे आपको थोड़ा सा डिसअपॉइंट करे। So the third camera that you get here on the module is a 2 megapixel macro camera। यहाँ से भी हमने बहुत सारे फोटोज क्लिक किए हैं, लेकिन 2 मेगापिक्सल है उसको कम मत समझिएगा। हालांकि थोड़ा सा यहाँ पर एक डिसअपॉइंटिंग फैक्टर है, वो भी मैं आपको बताऊंगी, पहले आप फोटोज देखिए। तो यहाँ पर हर फोटो में ना आपको थोड़ा डिटेल्स कैप्चर ऐसा लगेगा कि फोटो ने किया है, कैमरा ने किया है, बट एट द सेम टाइम उसमें शार्पनेस बिल्कुल नहीं है। सो दिस इज माई प्रॉब्लम नंबर 1 कि आपको एक तो बहुत ज़्यादा डिटेल्स नहीं मिलती हैं, एंड द सेकेंड थिंग दैट आई डिडंट लाइक अबाउट द मैक्रो कैमरा इज द डिस्टेंस। बेसिकली ज़्यादातर 2 सेंटीमीटर या 4 सेंटीमीटर का डिस्टेंस होता है, बट इसको फोकस करने में थोड़ा सा वक्त लग रहा था। सो मैक्रो शॉट लाइक मैक्रो कैमरा इज प्रीटी ओके। But there is something that I really like on this smartphone and that is the 16 megapixel of front shooter। यहाँ पर जो आप सेल्फीज क्लिक करोगे उसका क्वालिटी एक्चुअल में काफ़ी बेहतर है। You get better colors, you get more clarity, you get better looking photos as well। So in my opinion, the front shooter on this smartphone is actually the savior of the camera department overall। सीधा सीधा बताने वाली हूँ कि क्या इसके कैमराज अच्छे हैं या नहीं। Well, for a smartphone that comes at a starting price of rupees 34,999, I would say इसके cameras थोड़े से weak हैं। In the market, there are competitors that can actually beat in terms of the camera department। तगड़े competitors हैं, चाहे वो हाल ही में launch हुआ Oppo Reno 10 सीरीज के स्मार्टफोन्स हो या फिर Samsung Galaxy A54 हो या फिर OnePlus 11। तो कैमराज में तो बहुत ज्यादा दिल ये नहीं जीत पाया है, लेकिन आई हैव हाई होप्स फ्रॉम इट्स परफॉर्मेंस, स्पेशली द गेमिंग एक्सपीरियंस, क्योंकि स्मार्टफोन में आपको मिलते हैं डुअल प्रोसेसर्स and there is one processor specially dedicated for all the mobile gamers which is independent gaming chip। उसके अलावा दूसरा प्रोसेसर आपको मिलता है Snapdragon 8+ Gen 1 system on chip। तो हो सकता है परफॉर्मेंस में ये जीत जाए, बट उसके लिए you really need to stay tuned to Gadget Times, जहां पर हम iQOO Neo 7 Pro का फुल रिव्यू वीडियो आपके सामने लेकर आएंगे। Thanks for watching today's video।